प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मॉडल पेपर। इस पेपर में मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से आपका पेपर आता है, कितना आपको समय मिलता है, कितने पूर्णांक का होता है और कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से आपके पेपर में आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और आपको किस प्रकार से हल करना है कि आप पेपर में पूरे से पूरे नंबर प्राप्त कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए बोर्ड परीक्षा 2025 जिस मॉडल पेपर पहला है जो आपको हम हल कराएंगे। आपको बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर कैसा लिखना है और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में जिससे आप अच्छे नंबर से पास हो सके। पास क्या होंगे, आप पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो पहला है हिंदी कक्षा 10 हिंदी। बड़े दिनों से मैं आप सबके बीच में नहीं आ पा रही थी, उसके लिए खेद है बच्चों, लेकिन अब मैं आपको रेगुलर हिंदी का और संस्कृत का दोनों आपको मॉडल पेपर कराऊंगी, अंशाल भी आपको कराऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज पहले है, देखिए आपका पेपर कितने घंटे का होता है वो तो आपको पता होगा बच्चा, आपने आपके स्कूल में आपके टीचर्स लोग बताए होंगे, अगर नहीं बताए होंगे तो हम आपको बता रहे हैं। आपका पेपर कितने घंटे का होता है? 3 घंटे। समय आपका कितना रहता है बच्चा? 3 घंटे आपको मिलते हैं। 3 घंटे आपके पास होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपका होता है और उसमें जो पूर्णांक होता है बच्चा वो आपका 70 नंबर का पेपर होता है। पूर्णांक कितना है आपका? 70 नंबर का है, ठीक। और इसी और 30 नंबर आप सोच रहे हो 100 नंबर पेपर, 30 नंबर आपका प्री बोर्ड आपके स्कूल में कराया गया होगा। तो चलिए सबसे पहले आपका आता है बहुविकल्पी। 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी होते हैं और वो 20 एक एक नंबर के होते हैं। अगर आपने पूरा सही से कर लिया तो आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए हैं, वो आपके ही हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके मॉडल पेपर का, बहुविकल्पी है जिसे खंड अ कहते हैं। खंड अ में क्या आता है बच्चा? बहुविकल्पी दिया होता है आपका। खंड अ क्या होता है? बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं आपके। एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन होते हैं और कहता है निम्न, पहला क्वेश्चन आपका आपके सामने है, कह रहा है खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब देखिए वो कह रहा है, पहले इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, उसमें कह रहा है कि कथनों में से कोई एक कथन सही है। मतलब 4 कथन दिए गए हैं, उसमें से 3 गलत होंगे और एक सही होगा आपका, जो आपका उत्तर होगा। तो क है इंद्रजाल, जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। अब आप बताएंगे बच्चा, क्या इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है? नहीं। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कहानी संग्रह है? नहीं बच्चा। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है? क्या यह उत्तर सही है? अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है? देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका तीसरा है ग, यानी शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके। दूसरा क्वेश्चन है, पूछ रहा है बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। अब ये कह रहा है बर्फ की गुड़िया के रचनाकार है। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे और हाँ, अब देखिए 4 ऑप्शन कौन कौन से? पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, क्या यह बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं? जयप्रकाश भारती, रामधारी सिंह दिनकर या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसके सही लेखक हैं बेटा जयप्रकाश भारती। बर्फ की गुड़िया के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कलकत्ता से पिकिंग किस विधा की रचना है? ठीक, कलकत्ता से पिकिंग किस विधा की रचना है? तो बताइए आप, यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है या कहानी है? देखिए बच्चे, जो ये संस्मरण रेखाचित कहानी बताया जा रहा है वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहां जा करके आप सब चीज विस्तार से देख सकते हैं कि यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, रिपोर्टाज क्या है, संस्मरण क्या है, कहानी क्या है, ठीक। कलकत्ता से पिकिंग किस विधा की रचना है, यानी वो किस विधा के अंतर्गत आता है? तो यह एक यात्रा वृत्तांत है। जैसे कोई लेखक जब अपनी यात्रा के दौरान
वो कई जगह घूमता है, यात्रा करता है, उसको जो अच्छा लगता है उसको वर्णन करता है, वो यात्रा वृत्तांत के दौरान किया हुआ वर्णन होता है। यानी कलकत्ता से जो पिकिंग है वो एक एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक, नेक्स्ट है खादी का अर्थशास्त्र। चौथा क्वेश्चन है आपका खादी का अर्थशास्त्र। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। कह रहा के रचनाकार हैं, ये आपका एक रचना है, पूछ रहा है इसके रचनाकार हैं, तो 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। चारों में से एक ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। तो चारों ऑप्शन आपके इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद। तो आप बताइए बच्चा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है आपके सामने। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। क्वेश्चन आपका सामने है। घुमक्कड़ एक रचना है आपका, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर धर्मवीर भारती या अज्ञे। तो इसका सही उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन को घुमक्कड़ भी कहा जाता था क्योंकि ये बहुत ज्यादा यात्रा करते थे। राहुल सांकृत्यायन, इन्हीं की रचना है घुमक्कड़ शास्त्र। राहुल सांकृत्यायन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 6ठे नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6ठा है कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 6ठा है कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, उसमें से एक उत्तर आपका सही होगा। तो ऑप्शन इस प्रकार है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता है कौन कौन है। सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद और धर्मवीर भारती। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा बच्चा, जयशंकर प्रसाद। कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। ठीक, जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें पर। क्वेश्चन कह रहा है अनामिका के रचयिता। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 20 नंबर के बहुविकल्पी होंगे, जिसमें से 7वां नंबर आपका है अनामिका के रचयिता हैं। अनामिका एक रचना है, पूछ रहा है अनामिका के रचनाकार, अनामिका के रचयिता कौन है। ठीक, पूछ क्या रहा है बच्चा, अनामिका के रचयिता कौन है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, जिसमें से सही उत्तर का चुनाव आपको करना होगा, जिसके लिए आपको 1 नंबर निश्चित दिए होंगे। ठीक, तो इसमें से 4 ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला या अज्ञे। आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो इसके सही उत्तर होगा आपका निराला है। निराला की ही रचना है अनामिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर काबू मानसी। क्वेश्चन नंबर 8वें पर आते हैं। 8वें नंबर पर क्या पूछ रहा है आपका कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे। पूछ रहा है प्रयोगवादी कवि कौन है। प्रयोगवादी कवि कौन है, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। पहला है भूषण हो गए, बिहारी, सुमित्रा नंदन पंत या अज्ञे। चारों ऑप्शन में से आपके सही ऑप्शन का चुनाव करना है, जिसके लिए आपको 1 नंबर निश्चित रूप से मिलेंगे। तो ऑप्शन पूछ रहा है कौन, भूषण है, बिहारी या सुमित्रा नंदन पंत या अज्ञे। तो इन्हीं ऑप्शन में से कौन है प्रयोगवादी कवि, अज्ञे जी को कहा गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं बच्चा। चिदंबरा के रचनाकार हैं। एक रचना है चिदंबरा, पूछ रहा है चिदंबरा के रचनाकार कौन है।
ठीक, चिदम्बरा के रचनाकार हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव आपको करना है। तो चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा? तो सही उत्तर आपका है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है बच्चा? सुमित्रा नंदन पंत, ये आपके चिदम्बरा के रचनाकार है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चिदम्बरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10वां नंबर आपका पूछ क्या रहा है? तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? इसके संपादक हैं तो कौन है बेटा? पूछ रहे हैं। चारों ऑप्शन दिए होंगे। पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, नरेंद्र शर्मा, भगवती प्रसाद मिश्र या केशव जी। तो इसके तार सप्तक के संपादक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, यही है तार सप्तक के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 11वें नंबर पर। 11वां नंबर क्या कह रहा है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है? देखिए पहले आप इसको ध्यान से पढ़िए, क्या रहा है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है? तो इसके जो कह रहा है इसमें एक भाव प्रकट हो रहा है और वो है दुख का भाव, यानी मतलब वियोग का भाव इससे प्रकट हो रहा है इस वाक्य से। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, हाथ से करुण वीर या इनमें से कोई नहीं। तो कह गया हे खग मृग के मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, यानी जो राम भगवान है जब सीता का अपहरण हो गया था तब वो पूछ रहे हैं कि हे खग, एक खरगोश से पूछ रहे हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग तुम अपने मधुकर श्रेणी यानी मधुर शब्दों से हमें ये बताओ, तुम देखी सीता मृगनयनी, क्या तुमने मेरी सीता को, जिसके आंखों हिरण की तरह है, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? अब बताइए, जो भगवान राम है वो करुणा के भाव से पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा बच्चा? करुण रस आएगा। तो इसमें 11वें में कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? करुण रस, यानी उनका भाव क्या है? दुख प्रकट कर रहा है, तो करुण रस आपका इसमें ऑप्शन सही होगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलंकार से है, ठीक, और पूछ रहा है जहां किसी एक वस्तु की 12वें क्वेश्चन पर आते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जहां किसी वस्तु की किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? मैंने आपको अलंकार विस्तार रूप से पढ़ाया हुआ है बच्चा, हमारे इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहां जा करके आप अच्छे से अलंकार की पूरी परिभाषा पढ़ सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से है 1 मिनट में आप आंसर बता पाएंगे। तो कह रहा है जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु से उसके गुण, धर्म, रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रूपक, अनुप्रास, उपमा या श्लेष। तो इसमें आपका उपमा, जब कहीं तुलना की भावना है तो वहां उपमा अलंकार होता है। तो 12वें नंबर का आपका आंसर क्या होगा बच्चा? यहाँ उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे तुलना की जा रही उसके रूप, गुण, धर्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है? मैंने आपको रोला, सोरठा, दोहा पूरा पढ़ाया हुआ है, आप जा किसी वीडियो नीचे दिया हुआ है वहां जाकर के आप पूरा वीडियो विस्तार से देख और समझ सकते हैं। तो 13वें नंबर पर आइए,
पूछ रहा है कि रोला में कितनी मात्राएं होती हैं और कितने पे यति लगती है। तो रोला में बच्चा 11 और 13 मात्राएं होती है, 11 और 13 पे यति लगती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, 11 और 13, 13 और 11, 12 और 10, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, 11 और 13 मात्राएं होती हैं। ठीक बच्चा, रोला ध्यान रखिएगा, रोला की बात की जा रही है। अब आइए नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। देखिए अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है, उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है। तो ठीक, अपमान में अपमान आया, इनमें से कोई नहीं, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका पहला ही है शब्द अपमान बोल रहा है। अपमान, उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले में लगता है। तो आपका उपसर्ग हो गया, मान आपका शब्द हो गया। शब्द के प्रारंभ में लगने वाला शब्द ही उपसर्ग कहलाता है। तो ये रहा आपका उपसर्ग। उपसर्ग क्या हुआ बच्चा, अप। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, चर और अचर में कौन सा समास है। ठीक, 15 नंबर क्या कह रहा है, चर और अचर में कौन सा समास है। चर और अचर में कौन सा समास है। अब आप बताइए, देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय। द्विगु मतलब यहाँ पे द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु समास आपका संख्यावाचक होता है, उसमें हमेशा संख्याएं दी रहती हैं। ठीक, द्वंद्व, द्वंद्व समास वो होता है जो एक दूसरे का विपरीत होता है, हमेशा दोनों में द्वंद्व होता है, यानी वो दोनों के विपरीत होते हैं। गप कह रहा है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि आपका ज्यादातर भगवान से रिलेटेड होता है। कर्मधारय जो आपके कर्मधारय से रिलेटेड होता है। तो इसमें आपका क्या है, चर और अचर दोनों में विपरीत पूछ रहा है। तो आपका यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ख, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी दोनों में विपरीत संबंध बता रहे, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यानी 16 पे चलिए, पूछ रहा है हिमांशु, सुधांशु, इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची आपको याद करने होंगे, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची, जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सूर्य के, चंद्रमा के, पृथ्वी के या आकाश के। तो हिमांशु, सुधांशु और इंदु ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख आपका सही होगा, चंद्रमा। अब आइए 17 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, युष्मत की विभक्ति एवं वचन बताइए। अब युष्मत की विभक्ति एवं वचन बताइए। तो युष्मत आपका, अब 4 ऑप्शन है, षष्ठी बहुवचन, सप्तमी द्विवचन, पंचमी बहुवचन या चतुर्थी बहुवचन। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा, युष्मत आपका पंचमी का बहुवचन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे आते हैं, कह रहा है कि कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है। तो सार्थकता, जिज्ञासा या विधेय या सानिध्यता। तो आपका वाक्य के तत्व है सार्थकता, जिज्ञासा, सानिध्यता, ये आपके वाक्य तत्व, लेकिन विधेय क्या है, ये आपका वाक्य का तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ग आपका सही होगा। तो 19 पे आते हैं, 19 नंबर क्या कह रहा है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमेशा कर्ता की चर्चा हो रही है। तो ऑप्शन क कह रहा है भाव प्रयोग, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कर्ता के बारे में कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 19 का ख सही होगा, कर्तरी प्रयोग। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विकारी है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या उपयुक्त सही। आपको पता है बच्चा, मैंने आपको संज्ञा के मतलब विकारी और अविकारी दोनों पढ़ाए हुए हैं। इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया, वहां जाके पूरा फुल वीडियो आप देख सकते हैं और सरल शब्दों में है, उसे अच्छे से आप समझ सकते हैं।
तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा। विकारी पद यानी पद का जो विकारी होता है उसमें सभी आते हैं, संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो या विशेषण हो। तो ठीक है बच्चा, अगर आपका वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिए एंड शेयर कर। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मिलते हैं, जिसमें हम आपको खंड ब के बारे में बताएंगे। अभी तो मैंने आपको पूरा खंड अ समझा जो कि बहुविकल्पी था, अब हम खंड ब पे आएंगे।